ऐलान किए, उससे मैं मोदी जी को बहुत आभार करता हूं। लेकिन आज भी हमारे कर्पूरी ठाकुर जी के जाने के बाद भी आज तक नंदवंशी नाई सविता सेन समाज को आज भी कोई पार्टी टिकट नहीं देती है और न ही कोई देना चाहती है। मैं कह देना चाहता हूं कि अब नंदवंशी समाज भी अपना हकदारी के लिए लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया है और आने वाले समय में भी अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर अपना टिकट नहीं देती है तो नंदवंश के वंशज अब वो आगाज कर दिए हैं कि अब निर्दलीय भी चुनाव लड़ा जाएगा और सभी पार्टियों को जीत करके दिखा दिया जाएगा कि अब नंदवंशी भी नाई समाज सेन समाज किसी से कम नहीं रहे। तो जननायक कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, जननायक कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, जननायक कर्पूरी ठाकुर अमर रहे। हर साल जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर कई पार्टियां अपने पार्टियां का तो जयकारा लगा करके अपने सीटों को तो कहें कि बटोर लेते हैं। जब बात आती है समाज की हित में, जननायक कर्पूरी ठाकुर के हित में, तो सभी लोग अपना अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। और जब चुनाव आने की टाइम आती है तो अभी जैसा कि आप देख रहे हैं हर जगह हर पार्टियां जननायक के गुण गा रहे हैं। लेकिन जब वही जननायक के वंशजों पर जब अत्याचार होता है तो कोई ऐसा पार्टी नहीं है जो समाज उठाता है। तो मैं यही कहता हूं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के गुण गाते हैं तो कर्पूरी ठाकुर के वंशज के भी आप नाम लें और उनके विचारों पर भी अमल करें। आज राजनीतिक पार्टियों में आपको 90% आपको वैसे नेता मिलेंगे जिनके पास, किसी नेता के पास 80 से 40 FIR दर्ज है, कई के पास बहुत सारे वैसे पार्टियां टिकट देती है क्योंकि उनको भी डर होता है कि हम वैसे व्यक्ति को टिकट दें जो बाहुबली टाइप का हो और गरीब गुरबा को कोई भी टिकट देना नहीं चाहता। लेकिन नंदवंशी चेतना मंच ऐसा मंच है और कुछ समय से एक जननायक कर्पूरी ठाकुर के भारत रत्न देने के लिए भी मांग उठ रहे थे। जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे कि आनन फानन में मोदी जी ने भारत रत्न देने का फरमान जारी किया क्योंकि उनका डर था कि कहीं ना कहीं अति पिछड़ों का वोट बिहार में मेरा कट न जाए। इसी को लेकर के मद्देनजर रात को मोदी जी को भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न देने का। तो मैं यही कहता हूं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर अमर थे, अमर हैं, अमर रहेंगे भी। और हमेशा से जननायक कर्पूरी ठाकुर के हम लोग यहाँ पे स्मारक भी हम लोग बहुत संघर्ष करके उनका स्मारक लगाए हैं। स्मारक लगाने के लिए भी हम लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया और काफ़ी संघर्ष करने के बाद भी पूरे हम लोग का संघर्ष रहा और संघर्ष का नतीजा है कि हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी मेहनत करके जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का स्मारक लगवाया। और इसी को लेकर के मैं सभी पार्टियों को कह देना चाहता हूँ कि आगामी आने वाले चुनावों में हम सभी मिल कर के अपने भागीदारी को निभाएं और इस भागीदारी को सभी को मिल करके आगे भी अमल करना होगा। और सभी मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने हक की आवाज़ के लिए नहीं लड़िएगा तो आपको किसी भी तरह का हक नहीं दिया जाएगा। जैसा कि जानते हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर बहुत ही गरीब वंचित शोषित परिवार से आते थे। उस समय में बहुत दादागिरी हुआ करती थी, बहुत कुछ गुंडाराज हुआ करता था। उस समय भी एक बहुत ही गरीब गुरबा का लड़का जब CM बन सकता है तो आज के डेट में आप जान सकते हैं आज किसी का वैसा कुछ नहीं है। लेकिन हम लोग बस अपने आप को जगाना होगा और अपने राजनीतिक भागीदारी को निभाना होगा। तो आप सभी लोग यह निर्णय लें कि मैं भी अपना एक पार्टी अपने समाज का लूँगा। और जैसा कि मैंने बोला कर्पूरी ठाकुर जाने के बाद आज भी हमारे सांसद नहीं है, विधायक नहीं है। तो मैं यही सब बातों को लेकर के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कर्पूरी ठाकुर अमर रहे।